नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भीषण कड़ाके की ठंड व घने कोहरे के बीच 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि ब्रजेश रावत ने झंडा फहराया। आपको बताते चले कि जनवरी माह में हाड़ कपाऊ ठंड में सुबह से ही भीषण कोहरा छाया हुआ था, जिसके चलते पास में ही खड़े लोगों को भी देख पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने ऑफिस और कार्यालय पर उपस्थिति दर्ज कराई और झंडारोहण किया। 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस के चलते उन्नाव जिले की नगर पंचायत न्योतनी टाउन कार्यालय में मुख्य अतिथि मोहान विधायक ब्रजेश रावत व अधिशासी अधिकारी संतोष चौधरी ने समस्त सभासदों व कर्मचारियों के साथ मिलकर झंडारोहण कर राष्ट्रीय गान गाया। उसके बाद मुख्य अतिथि मोहान विधायक ब्रजेश रावत का माला पहनाकर सभी सभासद और नगरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। ये राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्र माने देश, और इस देश का पर्व माने त्योहार। ये देश का त्योहार है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि और न त्योहारों में हमारी पाबंदियां होती हैं। इस्लाम के लोग अपना अलग त्योहार मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग अपना अलग त्योहार मनाते हैं, सिख लोग अपना अलग त्योहार मनाते हैं, हिंदू लोग अपना अलग त्योहार मनाते हैं। लेकिन जो राष्ट्र के पर्व होते हैं, जो देश के त्योहार होते हैं, उन्हें पूरी भारत की जनता मनाती है। तो ये पूरे देश का पर्व है, राष्ट्र का पर्व है, और उसे जितना भी हम खुशी और उत्साह से मनाएंगे, उतना ही हम अपने देश के बारे में, हमारे जो देश में आज़ादी में शहीद हुए, बहुत से हमारे परिवार के लोग शहीद हुए। जैसे आपका मकूर गांव है, मकूर से 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 7 लोग एक ही गांव। आप सोचिए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे परिवार के लोगों ने उस समय, भले ही हमारे बाबा रहे हों या बाबा के पिताजी रहे हों, ऐसे सभी लोगों ने, यानी देश को आजाद कराने में सबके परिवार का, हर व्यक्ति का योगदान है, बच्चे बच्चे का योगदान है। सर्वप्रथम माननीय विधायक जी का हृदय से आभार। उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। इसी क्रम में ये बताना है कि देश में 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को लागू किया गया था, जिस पर आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। नगर पंचायत मोहान व्यापार मंडल ने नगर अध्यक्ष के साथ मिलकर झंडा फहराया और राष्ट्रीय गान गाकर अध्यक्ष ने सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बताते चले कि उन्नाव जिले की नगर पंचायत मोहान में भी 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मोहान के व्यापारी गणों ने नगर पंचायत मोहान अध्यक्ष समरजीत यादव, जो कि मुख्य अतिथि बतौर रहे, उन्हीं की अगुवाई में मोहान व्यापार मंडल ने झंडारोहण किया और राष्ट्रीय गान गाकर व्यापारियों सहित नगर अध्यक्ष ने सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए नगर को साफ सुथरा रखने और सुंदर बनाने की अपील करते हुए कहा कि सभी नगरवासी कूड़ेदान में डालें। इस मौके पर व्यापार मंडल मोहान अध्यक्ष रामधीरज यादव, महामंत्री संतोष विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष अयूब अली, कोषाध्यक्ष मनोज सोनी, संगठन मंत्री हर्ष श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी जितेंद्र कश्यप, शोभित गुप्ता तथा कमेटी के अन्य सदस्यगण योगेंद्र यादव, दिनेश मौर्य, संतोष कश्यप, विनोद सोनी, तौसीफ अली, राजा सोनी, मनीष सिंह आदि व्यापारी गण मौजूद रहे। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष और व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महापर्व है, पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसीलिए मैं सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, सभी व्यापार मंडल मोहान के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत।
मिर्जापुर द्वारा 26 जनवरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मेराज अहमद खान बड़सागर खंड 8 के अधिशासी अभियंता द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गान और संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेलमन फाउंडेशन द्वारा कराई जा रही कोर्स सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर कोर्स पूरा किए गए करीब 100 बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित बच्चों को इस पर्व के बारे में जानकारी दिया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद तैयब हुसैन ने फाउंडेशन का उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्था द्वारा गरीब, वंचित, शोषित, असहाय व विधवा, विकलांगों के अलावा कमजोर व्यक्तियों तक आर्थिक सहयोग व स्वास्थ्य व शैक्षणिक सहयोग निरंतर प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित वेलमन फाउंडेशन के सरफरस्त मुन्नी बेगम, प्रबंधक श्री जमा मोहम्मद, प्रशिक्षक शहनाज बानो, बी मुस्कान व अब्दुल कलाम, जिक्र फिजा, आलिया व समस्त सम्मानित ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन प्रबंधक श्री जमा मोहम्मद द्वारा किया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में हस्त निर्मित दरी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए खलील अहमद को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। पद्मश्री पाने वाले खलील अहमद हाथ से बनी दरी की बुनाई करते हैं। खलील अहमद को पहले शिल्प गुरु के अवार्ड से नवाजा गया था। सरकार खलील को विदेश के दौरे पर भी भेजती है। वहां पर दरी की मांग को समझने के लिए समय समय पर विदेश जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने खलील की बुनी हुई दरी जापान के प्रधानमंत्री को भेंट किया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा के बाद मिर्जापुर में खुशी का माहौल है। जिले को इस बार 2 पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पहला कजली गायन में उर्मिला श्रीवास्तव और दूसरा हस्त निर्मित दरी में खलील अहमद को पुरस्कार मिला है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री समेत विभिन्न पुरस्कार के लिए चयनित विशिष्ट लोगों की सूची जारी किया गया। जारी सूची में 120 नंबर पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की प्रख्यात कजली और लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को शामिल किया गया। उन्हें यह सम्मान अपनी संस्कृति और लोक कला के संजो कर रखने के लिए दिया गया है। देश ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय लोक कला का जादू बिखेरने वाली कलाकार को सम्मानित किए जाने की घोषणा से अपनी संस्कृति के लिए समर्पित लोग गदगद है। उर्मिला श्रीवास्तव ने इसे विंध्य क्षेत्र का सम्मान और माता विंध्यवासिनी की कृपा बताया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी समेत विभिन्न मंचों पर कजली गायिका को सम्मानित किया जा चुका है। कजली के क्षेत्र में ख्यातिलब्ध उर्मिला ने देश के विभिन्न प्रांतों के साथ ही मॉरिशस, दुबई और भूटान में भी मंच साक्षात्कार वाहवाही लूट चुकी है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या हमारे पूरे जनपद के लिए, सारे कलाकारों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज मेरे 55 साल का जो तपस्या था आज मेरा पूरा हुआ। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने मोदी जी को, अमित शाह जी को और मिर्जापुर के सारे हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्हों कोई ऐसा नहीं है, अरे बहन जी आपके मिले चाहत रहा, अरे दीदी अभी तक नहीं मिला, अरे आंटी अभी तक नहीं मिला, तो सुनते थे तो हमको भी थोड़ा सा लगता था। क्योंकि अपने को कहने में तो हम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबसे पुराने हम 55 साल से गा रहे हैं, आज 75 वर्ष के हो गए हैं और इस चीज से हम वंचित रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हर चीज में संतोष है। कुछ दिन तक हमने हमारे हस्बैंड बेड पे पड़े रहे, उनकी सेवा किए, तो हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमको इतने दिन तक नहीं मिला। तो बहुत दुख की बात है। हमको ठीक है, जब समय आता है तभी होता है। और मैं यही की बेटी हैं, सबसे बड़ी बात। और आप जान लीजिए, आप सब यहाँ के हैं, तो यहाँ की बेटी को पहले बेटी को मिला है और कोई यहाँ का बेटी नहीं। मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ की बहू भी हूँ। आर कन्या में पढ़ती थी, आर कन्या में पढ़ाई 40 वर्षों तक लगातार, सन 72 से 12 तक 40 वर्ष। इसके बाद भी हमने 4 साल और किया। संगीत के दसियों हजार लड़कियों को हमने सिखाया है। कम से कम अगर हमने वर्कशॉप लिया होगा तो 5000 7000 लड़कियों का, टीचरों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल का, सब काम ने वर्कशॉप किया। कुछ गाना चाहेंगे? उन्होंने तो दिया है। हम जो कजली गाते हैं वो कौन है? वो तो माँ विंध्यवासिनी है। हमारी माँ जो है विंध्याचल की माँ, उनका नाम है कजला देवी और उसी से कजली निकली है। और हमारा जो नाम हुआ है छोटा सा जो भी है, आप सबके प्यार और दुआ कृपा की वजह से, वो माँ विंध्यवासिनी की वजह से है। हाँ, हम ये कहेंगे कि हमको अगर कजली में मौका मिला, पूरे देश में गए,
विदेशों में गए, चाहे दुबई हो, शारजा, एलन, अबू धाबी, चाहे भूटान हो, मॉरिशस, सारे जगह कजली ही लेके गए। मई जून के महीने में भी कजली लेके गए। किसको श्रेय देंगे? हम से यहाँ के सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी जी, उसके बाद मिर्जापुर की धरती माँ हमारी यही गुरु रही। जैसे आपने देखा होगा कि वो पेट में वो विद्या सीख रहे थे, तो आप समझिए कि कजली की अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी माँ के पेट में से सुनना शुरू किया होगा। और हम 4-5 साल के थे तब से थोड़ा थोड़ा सबके साथ जाते थे, और 5-6-7 साल में थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लगे। 55 साल बाद कितनी मेहनत करना पड़ा इसका? बहुत ही मेहनत करना पड़ा हमें। तो मेहनत हमने अगर देखिए तो सोचिए तो हम तो अपना कर्म कर रहे थे, मेहनत कुछ नहीं, क्योंकि हमारा गाना कर्म है, वो मेहनत कहाँ है? वो तो हमें पूजा है, हमारी आराधना, हम आराधना करते थे, मेहनत करते। क्षेत्राधिकारी सिराथू कार्यालय का एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया उद्घाटन। क्षेत्राधिकारी सिराथू अवधेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैनी में बना नवनिर्मित कार्यालय उद्घाटन के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मंझनपुर व चायल के सीओ जिलाधिकारी सिराथू प्रबुद्ध कुमार सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। मोहन लाल यादव की रिपोर्ट। मथुरा में पूरा देश गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उल्लास में डूबा हुआ था और स्कूल, पार्क और चौपालों पर डीजे पर बज रहे गीत देशभक्ति के रंग को गाढ़ा कर रहे थे। तभी थाना फरहा के गांव परखम में आजादी की जंग के पाले खींच गए। ठाकुर और अनुसूचित जाति के लोग आमने सामने आ गए। इसके पीछे का मुख्य कारण दोनों ही वर्गों के लोग डीजे बजा रहे थे और उस पर बजाए जा रहे गीतों के बोल फसाद की जड़ बन गए। दोनों वर्गों के सैकड़ों लोगों ने स्टेशन मार्ग को पाला बना लिया। एक दूसरे पर जमकर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले दोनों वर्गों के लोगों में मारपीट भी हुई थी। परखम पुलिस चौकी का फोर्स मौके पर पहुंचा, पर आक्रोश भरे उपद्रव के आगे फोर्स कोई जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं रहा। थाने से इंस्पेक्टर कमलेश सिंह भी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे और हालात देख तत्काल अन्य थानों से पुलिस के जवान गांव परखम में पहुंचे। जोरदार नारों के साथ तिरंगा यात्रा। लखनऊ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जोरदार नारों के साथ तिरंगा यात्रा मोटर बाइक पर निकाल कर मनाया गया। तिरंगा यात्रा लखनऊ के घंटा बेग, गढ़िया, शहादतगंज, नखास चौक, माली खास सराय से होकर चौपटिया, दरगाह, घंटा बेग, गढ़िया पर समाप्त हुई और उसके बाद राष्ट्रीय गान किया गया। फिर मिठाई वितरण की गई। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से अनिल बहेलिया, अशोक दुबे, आकाश बहेलिया, बोले चाचा, निर्दोष, पिंटू बहेलिया, राहुल बहेलिया, राजू कनौजिया, विशाल, अर्पित सागर, अमन बहेलिया, गुड्डू, शरीफ, मुन्ने, राहुल, सचान, रोहित बहेलिया, आर्यन, शर्वर, रणवीर, प्रीत, चिट्टू, पप्पू, मुरलीलाल, अजय, अभिजीत, सौरभ, बबलू, सुई इत्यादि लोग भारी संख्या में शामिल हुए। महेश साहू की रिपोर्ट। लखनऊ में बादरखेड़ा रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष बबलू गुप्ता द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता रामशंकर राजपूत, ताराचंद रावत, पिंटू गुप्ता, धीरपाल यादव, रामकुमार वर्मा, कल्लू डान सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महेश साहू की रिपोर्ट। व्यापार मंडल के अध्यक्ष, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बबलू गुप्ता जी को। हमारे बीच में आदरणीय अलक नंदन जी, हमारे बीच में भाई शिव कुमार यादव जी, हमारे बीच में बुद्धेश्वर विकास महासभा के अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी और मुख्य संरक्षक भाई आदरणीय रामशंकर राजपूत जी, हमारे बीच में भाई कल्लू डान भाई, बड़े भाई आदरणीय जी, हमारे बीच में बुद्धेश्वर व्यापार मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई पिंटू गुप्ता जी जो कई बार के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में भाई धीरपाल यादव जी जो बुद्धेश्वर व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, हमारे बीच भाई अमर त्रिपाठी जी, इजहार बेग साहब, अशोक यादव जी, अमित राजपूत जी और हमारे बीच में जो सामने हमारे भाई छोटे भाई प्रिय भाई महेश साहू जी पत्रकार जी। और मैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, आज मुझे लगता है कि
75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम का समापन आज मुख्य अतिथि त्रिभुवन विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ राकेश प्रसाद, जिला विकास अधिकारी भूपेंद्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ जितेंद्र यादव, जिलाधिकारी सदर की उपस्थिति में किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जरा याद करो कुर्बानी की प्रस्तुति कटरा गुलाब सिंह के बच्चों ने किया, जिसको दर्शकों ने खूब सराहा। उस प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह मानधाता के बच्चे प्रिंस यादव, मनीष पटेल, अंश पटेल, शिप्रा पांडे, अन्या विश्वकर्मा, नंदिनी तिवारी, संध्या सलोनी, अंशिका सुहानी सिंह, फरदीन सम्मानित किए गए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।